आज की कहानी है दोस्ती वाला प्यार। किसी का इंतजार करता है, मानो पलों को कोई रोक के रखा हो। इतनी देर में 3 ट्रेन तो आकर जा भी चुकी थी, मगर राम को जिससे जाना था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अनाउंसमेंट पर कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी 2 घंटे का लंबा समय था। इससे अच्छा तो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाना चाहता था उसे उतनी ही देर हो रही थी। आखिर अब था ही क्या यहाँ उसका। जहाँ कोई अपना दिल तोड़ दे, वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है। फिर हर चीज काटने दौड़ती है, सड़कें, गाड़ियां, बाजार, ऑफिस, घर, लोग, सब कुछ। और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। ऑफिस में बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था। जुलाई की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर वो राम को अच्छी नहीं लगी। हालांकि उसे बारिश बहुत पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वह बाइक लेकर यमुना तट की तरफ निकल जाता था और वहां एक किनारे बैठकर लहरों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों को देखता और उसमें खो जाता। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर गरम चाय बोला। तो राम ने उसे एक नज़र देखा और फिर मोबाइल को देखने लगा। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना, एक लड़की की आवाज थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठी उसे पता ही नहीं चला। राम को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज हो, कोई बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहां फिर एक ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? राम अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतजार ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ भी नहीं सोच पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूम आए, मगर 3 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल था, इसलिए बैठा रहा। उसने धीरे से पीछे देखा। बेंच पर बैठी लड़की ट्रेन इनफ्लो डिस्प्ले पर बड़े ध्यान से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या सोचते हुए राम उठा, लेकिन वापस बैठ गया। राम ने महसूस किया कि बार बार बालों की एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वो अपने उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठती थी। राम उसकी तरफ दोबारा घुमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई। लट को कानों के पीछे ले जाती हुई पलटी और तुम, दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती है। राम के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज और वही होंठ जिन पर हर वक्त गजल की कोई धुन होती थी, वही चेहरा और उस पर वही एक काली आंखें जिनमें बेहिसाब से ख्वाब रहा करते थे, वही परेशानी और उस पर वही हल्की सिकन जिसमें न जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 6-7 सालों में उम्र ने उसको ज्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थी। वो राम की दोस्त आसी थी। देहरादून में एक ही कॉलेज के से पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले राम ने पूछा। देहरादून जा रही हूँ मम्मी के पास। और तुम? आसी ने कहा। मैं भी, राम ने जवाब दिया। कुछ देर की खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। राम ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने की शादी? आसी ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, राम ने बस इतना ही कहा और दूसरी ओर देखने लगा।
जैसे वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं कि अभी तक शादी से बचना चाहता था। बारिश तेज हो गई थी। दोनों की ट्रेन एक ही थी जिसका अब भी कुछ पता नहीं था। तभी धीमी आवाज में चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो आसी ने उसे रुकने के लिए कहा, तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफी पसंद थी। राम ने पूछा। तुमको याद है? आसी ने ऐसे पूछा जैसे राम को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। कॉफी खत्म हो जाने पर कैंटीन वाले को कैसे डांटती थी तुम? फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी तुम, राम ने कहा तो आसी मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए दोनों सहज होने लगे। रहा, तुम्हें याद है दोस्तों के ग्रुप में वो डेविड जो तुम्हें आसी नहीं मासी कहा करता था? तुम कितनी चिढ़ जाती थी। हाँ याद है, आसी ने कहा और उसकी आंखें राम के चेहरे पर टिक गई जैसे पूछना चाहती हो, और क्या क्या याद है? राम ने कहा, तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो एक दिन डेविड से मैंने कह दिया कि वो तुम्हें ऐसा ना कहे। आसी का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से शांत उसके मन के तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में रुक जाती हैं तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत पल को जी रहे हों। आसी के आंखों के सामने अब वो कॉलेज का दिन था जिसमें 9-10 दोस्तों के साथ मस्तियां करता राम नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुई करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा। आसी ने राम की ओर प्यार से देखते हुए कहा। हाँ, राम ने जवाब दिया और उसकी ओर देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना। आसी ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त। हाँ सच में हम बहुत लकी थे, आसी ने खुद से कहा जिसे राम ने नहीं सुन पाया। मुस्कुराते वो बेंच से उठा और आसी का खाली कप लेकर डस्टबिन की ओर चला गया। आसी की नज़रें उसके पीछे चली गई। ये दोस्ती वाला प्यार भी कभी खत्म नहीं होता। उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और दोस्तों के मिलते ही वो उगाता है। आसी को राम की बातें याद आने लगी। कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे सलाह देता था। उसने राम की ओर एक नज़र भरकर देखा। राम को भी महसूस हुआ कि आसी पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल गई थी। कितनी चुप थी। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर थोड़े लोग ही आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतजार करते कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान थे। तभी आसी का मोबाइल बजने लगा। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल पर बात करने लगी। राम ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई है और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा है। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक सिकन थी और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उमड़ आया जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर एक समय खूबसूरत नहीं होता। आसी ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निढाल होकर बैठ गई और डिस्प्ले की ओर देखने लगी। क्या हुआ आसी, सब ठीक तो है ना? राम ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। कुछ भी तो नहीं, आसी ने कहा और अपनी बालों की लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतजार कहाँ करते हैं, वो तो तुरंत ही निकल आते हैं। आसी का रोना राम को परेशान करने लगा। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे, मगर रुक गया। सारे दोस्त लकी नहीं हैं, आसी ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ की तरह जम गई। बीते हुए दिनों के सुख और दुख एक साथ याद आ जाए तो मन बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि क्या करे, सुखों पर मुस्कुराए या फिर दुखों पर उदास हो, क्या करे। राम आसी की आंखों की नमी महसूस कर रहा था। आखिर क्या वजह थी कि वो उदास थी? क्या था जो उसे भीतर से खाया जा रहा था? राम जिस आसी को जानता था वो दिल और दिमाग से बहुत मजबूत थी, टूट नहीं सकती थी, और अब उसके सामने बेंच पर जो आसी बैठी थी वो कमज़ोर लग रही थी, रो रही थी। आंसू एक कमजोरी है और दोस्ती वाला प्यार एक दोस्त की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता।
उसका अपना मन दोस्त के लिए कहीं चुपके से रो देता है। राम की नज़र आसी की नम आंखों पर जा रुकी। उसने उसका बैग दूसरी ओर किया और बेंच पर बिल्कुल उसके करीब आ गया। व्हाट हैपेन आसी? सारे दोस्त लक्की नहीं होते, इसका क्या मतलब है? क्यों कह रही हो ऐसे? आसी चुप रही, लेकिन उसके गाल भीग गए। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? क्या हुआ? राम ने प्यार से पूछा। आसी ने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखने लगी। उसे कॉलेज के दिनों का वो राम याद आ गया। ऐसे ही तो पूछता था वो राम प्यार से जब वो किसी बात पे रूठ जाती, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ता था। राम को आज भी आसी कुछ नहीं छुपा पाई, सब बताती चली गई। आसी के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसके रिश्ते की बात की थी। मना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पति को किसी और से प्यार था और आसी से शादी तो उसने अपने पिताजी के दबाव में आके की थी। छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन वो लड़ने लगा। कुछ दिन तो आसी ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक करती? वो ऐसे रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाह रही थी जिसमें प्यार था ही नहीं। शादी के रिश्ते में सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्यार न मिले तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ही तो नहीं मिला था उसे, और बात तलाक तक आ पहुंची थी। कल कोर्ट में उसी की हायरिंग थी। तो वो तुम्हारे पति ने कॉल किया था? अभी राम ने पूछा। हाँ कहकर आसी सिसकने लगी। बाहर बारिश रुक गई थी और भीतर राम का दिल भीगने लगा। वो खुद भी तो आसी की तरह अनलकी था। वो भी अपना गम बांटना चाहता था, लेकिन उस समय आसी को संभालना ज़्यादा जरूरी लगा, क्योंकि उसकी तकलीफ उससे बड़ी थी। अक्सर लोग प्यार को नहीं पहचान पाते। आसी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक। राम कहते कहते चुप हो गया। जानता था इतना आसान नहीं होता सब ठीक हो जाना। चुप्पी में तकलीफें चेहरे पर आकर ठहर जाती हैं, और तब उदासी छुपाने से भी नहीं छुपती। आसी ने राम के चेहरे का भाव पढ़ लिया। तुम्हें क्या हुआ? आसी ने पूछा। तुम ठीक कह रही थी, सारे दोस्त लकी नहीं हैं, मैं भी नहीं। राम इधर उधर देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नजरें इधर उधर देखने लगती है और कुछ कहते नहीं बनता। आसी ने राम की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो राम, शायद कहने से तकलीफ कम हो जाए। हाँ, राम ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। बरसों बाद मिले दो दोस्तों के दुख आपस में घुलने लगे थे। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफदायक। दिल के साथ कितनी ही उम्मीदें टूट जाती है, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। राम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माही इस तरह उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक ये कहकर कि उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। माही ने राम को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया था, इसलिए वो टूट गया था और हर चीज़ से दूर भागने लगा था। पता है, मैं माही से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। आई लव माही वेरी मच, राम ने कहा। उसकी हथेली आसी की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम माही था। आसी ने धीरे से कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हमारे बीच अचानक उसके मम्मी पापा कैसे आ गए? नहीं, मुझे लगता है कि मम्मी पापा सिर्फ एक बहाना थे। वो खुद ही दूर हो रही थी मुझसे। शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर रोक नहीं पाया उसे। कहते कहते राम की आंखों से आंसू आ गए। उसने आसी को अपना सारा हाल कह दिया। सब कुछ तो कहता रहा और आसी चुपचाप सुनती रही, अपनी हथेलियों में उसका दर्द महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद आसी ने पूछा, तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे, बल्कि शहर से दूर भाग रहे हो? राम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी ओर देखता रहा। राम को याद आया, कॉलेज में अक्सर आसी ऐसे ही पूछती थी, तो तुम्हें सर से नहीं पढ़ना, तुम्हें तो क्लास बंद करके कैंपस में जाकर मस्ती करनी है ना? कुछ देर तक दोनों चुप रहे। आसी डिस्प्ले पर देखने लगी। कुछ ही देर में उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। आसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि जो अपना होगा वो लौट आएगा, जो ना लौटे तो समझना कि वो कभी अपना था ही नहीं। आसी का समझाना राम को अच्छा लगा। हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो तकलीफ भी राहत देने लगती है। और तुम्हारी जॉब? आसी को अब उसकी दूसरी फिक्र होने लगी। लेट्स सी, अभी तो घर जाना है, फिर सोचेंगे।
राम ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। राम अपनी बोगी के सामने रुक गया। आसी, तुम्हारी सीट किस बोगी में है? राम ने पूछा। टिकट कंफर्म नहीं हुए, आसी ने कहा और दूसरी ओर देखने लगी। राम ने अपना सामान भीतर रखा और फिर गेट पर खड़े होकर अपना दायां हाथ आसी की ओर बढ़ा दिया। आसी ने बिना देर किए राम का हाथ थामा और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दर्द पीछे छूटता जा रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन राम और आसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक दो बार राम ने पूछा कि वो ठीक तो है ना, तो आसी ने हाँ में जवाब देकर बस मुस्कुरा दिया। रह रहकर दोनों की नजरें मिलती थीं और दोनों मुस्कुरा देते। मरहम जैसी मुस्कुराहटें इतने साल कितनी तेजी से बीत गए ना। आसी ने कहा। हाँ, बीते समय की कोई डोर हमारे हाथ में होती तो हम उसको खींच लाते। अच्छे दिन थे ना वो, राम ने कहा और आसी की ओर देखने लगा। हाँ, काश और कॉलेज के बाद हमें मिलते रहना था, है ना? आसी ने खिड़की के बाहर ताकते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं मिले। राम की आवाज़ से जरा सा अफसोस, थोड़ी सी तकलीफ बाहर आई। सुबह की 7 बज रहे थे जब ट्रेन देहरादून पर आ खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था, मगर दो दिलों में एक नूर फूट रहा था। हवा बेहद खुशगवार थी और कहीं दूर से चाय की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन छुट्टी मना के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर जाने की सीढ़ियाँ उतरते हुए आसी कह रही थी। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, और अगले महीने प्रमोशन भी होने वाला है। कितना परेशान था, हर चीज़ से दूर भाग रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझको मिल गई, राम कहता जा रहा था, जैसे उसे हर बात आसी से कहने की जल्दी थी। हाँ, जल्दी भी थी। सफ़र खत्म हो जाता है तो लगता है अभी कितनी बातें बाकी रह गई है। चलते चलते सब कह देनी चाहिए। तुम अब क्या करोगी? राम ने पूछा। राम के मन में एक बेचैनी आ गई थी कि आसी का क्या होगा। आज हायरिंग है, डिवोर्स मिल जाएगी, आसी ने बहुत सहज होकर कहा। गुड, फिर अपने लिए जीना अच्छी तरह से, अपनी तरह से, पहले जैसी एकदम मस्त होकर। राम ने धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। राम ने महसूस किया कि आसी कल वाली आसी नहीं थी जो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेली बैठी थी। अब तो कॉलेज वाली आसी, चमकदार आंखों वाली आसी उसके साथ थी। फिर से आसी ने देखा कि पुराना राम लौट आया था। उदासी भरे लम्हे से पुराने कॉलेज फ्रेंड से अचानक मिल जाना कितना अच्छा होता है, जैसे कोई बड़ी ताकत मिल गई हो। थैंक यू एक अच्छी सी जर्नी के लिए, आसी ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम्हें भी शुक्रिया। कहाँ जा रहा था, कहाँ पहुँच गया? क्योंकि तुम मिल गई, राम ने कहा तो आसी मुस्कुरा दी। तभी बादलों से छनकर सूरज की किरणें भी फूट पड़ी। आसी ने राम को गले से लगा लिया। हम दोनों भी लकी हैं राम। दोनों की आंखों की कोरों में कहीं कोई एक कतरा उमड़ आया, प्यार का कतरा, दोस्ती वाले प्यार का नाजुक सा कतरा। थैंक यू। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।